तव दसनाथ मुक्ति। जय हो जय हो। शिवाजी शुभ पर्व है और ये शुभ दिन हम इस यात्रा की घोषणा कर रहे हैं। सभी लोग अवगाहन करेंगे, गोता लगाएंगे, स्नान करेंगे और अपने जन कल्याण के लिए। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं हूं लखनऊ न्यूज़ से आपका होस्ट पीयूष। आज मैं आया हूं एक कार्यक्रम में जिसका नाम है अश्वमेध धर्म ध्वज यात्रा। तो इस कार्यक्रम में आपको पूज्य जन्मेजय शरण जी महाराज रसिक पीठाधीश्वर की उपस्थिति में पूरी जानकारी दी जाएगी। तो चलिए आपको ले चलते हैं कार्यक्रम में और जानते हैं इस यात्रा के बारे में। धर्म समागम वार्ता में आप सभी पत्रकार बंधुओं का हार्दिक स्वागत है। कहते हैं कि कोई भी जब आपको धर्म के क्षेत्र में, संस्कृति या विद्या के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में सर्वोच्च काम करने का सौभाग्य प्राप्त होता है तो वो आपके लिए बेहद सौभाग्यशाली पल होते हैं। तो आज का ये पल भी मेरे लिए कुछ ऐसा ही पल है। आज हम जानकी घाट बड़ा स्थान के पीठाधीश्वर, देश के सबसे प्राचीन मठों में से एक श्री जानकी घाट बड़ा स्थान के पूज्य महाराज जी, महान श्री जन्मेजय शरण जी महाराज जी के नेतृत्व में आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं श्री गुड्डू जी, विद्वान ज्योतिषी संतोष जी, परमादरणीय मानस के महाराज जी, मानस केसरी जी, जो देश के बहुत एक अग्रणी संत हैं, बेहद मृदु स्वभाव और बेहद लोकप्रिय समाज सेवी श्री अमरजीत मिश्रा जी, और हमारे देश के प्रथम गवर्नर जनरल चक्रवर्तीलाल राजगोपालाचार्य जी के नवासे और बहुत बेहद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय ज्योतिषी और धर्म प्रचारक श्री चक्रवर्तीचार्य रामनाथोला जी चक्रवर्तीलाल भाई विषय मौजूद है, जो हैदराबाद से आए हुए हैं। और आज ये हम लोगों ने जो वार्ता छोटी सी बुलाई है आपसे बात करने को, इसका जो विषय हुआ है अश्वमेध धर्म ध्वज यात्रा। अश्वमेध यज्ञ के बारे में हम लोगों ने सुना बहुत है, वेदों में पुराणों में व्याख्या तो महाराज जी कर सकते हैं, लेकिन देखा जाए तो हमने अपने जीवन काल में कभी अश्वमेध यज्ञ होते देखा नहीं। तो महाराज जी की प्रेरणा से, महाराज जी के आदेश से एक छोटा सा प्रकल्प हम लोगों ने दिया है। अश्वमेध यज्ञ करने की क्षमता तो हमें नहीं है, लेकिन अश्वमेध धर्म ध्वज यात्रा देकर हम पूरे देश में एक कोशिश करेंगे कि धर्म को लेके, शिक्षा को लेके जो फैली भ्रांतियां उनको दूर करके एक नई चेतना का सूत्रपात करें पूज्य महाराज जी के नेतृत्व में। और मुझे बतौर सचिव इस यात्रा में महाराज जी ने जो जिम्मेदारी सौंपी उसके लिए मैं हृदय से महाराज जी का आभारी हूँ। और आज बहुत ज्यादा समय हम लोग नहीं लेंगे आपका, तो मैं सीधे सीधे वक्तव्य पर आता हूँ। हमारे साथ जो मौजूद हैं यहाँ पे कुछ अति विशिष्ट अतिथिगण, लेकिन महाराज श्री क्योंकि हमारे लिए उनके नेतृत्व में यात्रा के आगे बढ़ेंगे, तो मैं परम आदरणीय श्री अमरजीत मिश्रा जी से ये अनुरोध करूंगा कि वो गंगाजल, श्रीमद भगवत गीता और रुद्राक्षमाला देकर पूज्य महाराज जी का स्वागत करें और शिवाश्री रितु जी का स्वागत करें। श्री अमरजीत मिश्रा जी। जय हो जय हो। गंगे तव दसनाथ मुक्ति। गंगा जी का दर्शन ही मुक्ति का द्योतक है। हर चीज में गंगा, गीता, गायत्री तो पढ़ लेना ना, पढ़ाना है। आप रखिए महाराज। पहले गंगा जी को अर्पण करो। जय हो जय हो। शिवाश्री रितु जी को श्री रमणाचार्य जी को, श्री रमणाचार्य परमादरणीय देश के अग्रणी ज्योतिष श्री संतोष जी को, लोग हाथ लगा दिए, हाथ लगा दिए। और डॉक्टर रेस साहब के
मैं अब शिवाश्री मित्र जी से अनुरोध करूंगा कि वो 2 शब्द करें, उसके बाद अमरजीत मिश्रा जी फिर महाराज जी का नाम सदा शिवाय नमः। सर्वप्रथम आप सभी का हार्दिक अभिनंदन कर रही हूँ आज के इस धर्म ध्वज यात्रा की जो हम घोषणा करने वाले हैं पूज्य महाराज जी के सानिध्य में। और देखिए आज गंगा दशहरा का शुभ पर्व है और इतने शुभ दिन हम इस यात्रा की घोषणा कर रहे हैं। और हमारी जो अश्वमेध धर्म ध्वज यात्रा है वो भी विजयादशमी से आरंभ हो रही है। और संजोग है कि आज भी गंगा दशहरा है, दशमी का ही पर्व है। तो देखिए धर्म अश्वमेध की अगर हम बात करें तो जब त्रेता युग में प्रभु श्री राम अयोध्या नरेश श्री राम जी ने अश्वमेध यज्ञ किया था और उसके बाद द्वापर में युधिष्ठिर सम्राट युधिष्ठिर ने किया, तो उनका उद्देश्य था कि राज्य का विस्तार करना, एक ध्वज के नीचे सारा राज्य होना। हमारी इस धर्म ध्वज यात्रा का जो उद्देश्य है वो है धर्म का विस्तार करना, सनातन का विस्तार करना, अपने धर्म को ज्यादा से ज्यादा, अपनी जो संस्कृति है, जो सांस्कृतिक विरासत है उसको बढ़ाना और लोगों से मिलना और इसको आगे करना। तो इस धर्म ध्वज यात्रा के बारे में आपको पूजनीय महाराज जी ज्यादा बताएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हर हर महादेव। मैं अमरजीत मिश्रा जी से अनुरोध करूंगा कि वो 2 शब्द कहें, फिर महाराज श्री का। सभी मीडिया के सहकर्मी जो आए हुए हैं उनको बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। और पूज्य महाराज जी के चरणों में प्रणाम करते हुए, दीदी के चरणों में प्रणाम करते हुए मैं अपने शब्दों को शुरू करना चाहता हूँ। आप ऐसे देख लें कि जो धर्म ध्वज यात्रा अब हम स्टार्ट होने जा रही है आचार्य गुरु जी के निर्देशन में, महाराज जी के आदेश से, पहली बार ऐसा हो रहा है कि अयोध्या से एक महान संत निकल करके आपके अवध क्षेत्र लखनऊ में आकर के और ये बैठ करके और इन्होंने एक घोषणा की है कि ये भी धर्म यात्रा निकाल, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है। अयोध्या के संतों ने जब एक बार आह्वान किया था राम मंदिर आंदोलन का, उसका साक्षी रहा हूँ, कार्यरत रहा हूँ, मैंने देखा कि उस आह्वान से पूरे देश में एक बड़ा संदेश गया, एक बड़ा आंदोलन हुआ और आज भव्य राम मंदिर हम आप संतों की वजह से देख पा रहे हैं। तो ये जो धर्म ध्वजा यात्रा निकलने वाली है अयोध्या के संत श्री के हाथ से होने शुरू होने वाली है, के मुख से शुरू होने वाला है, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक आंदोलन बनकर के तैयार होगा। देशव्यापी ये यात्रा होगी, देश दुनिया इसको देखेगी। और मैं अपने मीडिया के साथियों से कहना चाहता हूँ इसको अपने चैनल पर प्रदर्शित करें, अपनी पत्रिका में छापें। सनातन की जय हो, सनातन धर्म ध्वजा आगे बढ़े। जय श्री राम। जय श्री राम। समस्त इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया से पधारे हुए सभी भाइयों को सादर नमन। मंचस्थ सभी धर्म ध्वज संवाद को सादर चरणों में साष्टांग नमन। सबसे पहले तो मुझे ये देखना है कि अश्वमेध जो ध्वजा निकालने की जरूरत है वो हम लोगों को हुई क्यों, ये जरूरत क्या है। क्योंकि अश्व का अर्थ होता है घोड़ा, जो आप लोग जानते हैं। ये प्रबल इंद्रियां जो है, जो काम उत्सुकता को प्रकट कर रहा है, समाज में वैमनस्य को फैला रहा है, समाज में समरसता को तोड़ रहा है, मानवता को निगल रहा है। इन सभी संस्कारों से जो लोग दूर हो रहे हैं सनातन धर्म के विचारों से, उन सबको पुनर्स्थापित करने के लिए ये यात्राएं काम करेगी। ये पूर्ण रूप में गैर राजनीतिक होगा। इस विचारों से, इस यात्राओं से, राजनीतिकों से हमारा कोई लेना देना नहीं है। केवल जो समाज के तथाकथित क्रांतिकारियों ने समाज को बरगलाकर डिवाइड कर रखा है, माइंड को, उसको सेलेक्ट करना है, यूनाइटेड करना है। और यूनाइटेड करने का ही दूसरा नाम धर्म है। धर्म का मतलब होता है प्रेरणा, और ये जो यात्रा है, यात्रा का मतलब होता है परिवर्तन। हम एक परिवर्तन की ओर बढ़ रहे हैं। जीवन की जो यात्रा है, सामाजिक समरसता, वैमनस्यता को दूर करके एकता, सद्भाव। देख रहे हैं हम मंदिरों में भीड़ बहुत है, मगर जो
अंतःकरण में भावना होनी चाहिए। वो भावनाएं कब, ये सारे उद्देश्य को लेकर के समाज में किस तरह की योजना बनाई जाए, किन किन सिद्धांतों को स्थापित किया जाए, ये सारे सिद्धांत इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य होगा। जो गैर राजनीतिक है, संपूर्ण भारत वर्ष यात्रा करेगी, विश्व यात्रा करेगी। धन्यवाद आप लोगों को, बहुत साधुवाद। धन्यवाद। नाथ समारंभां रामानुजाचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परंपराम्। सीताराम 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 सीताराम। आज सभा में समुपस्थित हमारे सभी धर्म प्रेमी, धर्म ध्वजा को लहराने वाले सभी आचार्य, मानस केसरी जी महाराज श्री मिश्रा जी या रमणाचार्य जी, और जिनका नामाकरण संस्कार में किया श्री अवध से श्री शिवाश्री ज्योतिषाचार्य, सम्मानीय ज्योतिषाचार्य दुष्यंत भैया, और आचार्य जी संतोष, आठवां जथा लाभ संतोषा, आठवीं भक्ति संतोष है, इसलिए महाकाल के दरबार से बताए संतोष जी और हमारे आदि भैया डॉक्टर वेद प्रकाश जी। आज जिस विजय ध्वज और अश्वमेध धर्म ध्वज यात्रा की जो परिकल्पना हो रही है, इसमें सभी पत्रकार बंधु हैं, हमारे संत आचार्य हैं और सभी सुरक्षा कर्मी हैं। पूरे विश्व के जो तारतम्य है श्रृंखला की, वो जुड़ी इस यात्रा में जुड़ी हुई है। उदयाचल से अस्ताचल तक इसकी कोई सीमा नहीं है। राम राज्य की परिकल्पना, राम राज्य की सीमा जो है उदयाचल से अस्ताचल तक थी। राम राज्य बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका, बैर न कर काहुसन कोई, राम प्रताप विषमता कोई। अभी पूज्य मानस केसरी जी महाराज बोल रहे थे कि हमारी जो विषमताएं इस यात्रा के माध्यम से सब समता में परिणित हो जाएगी। हमारी गंगा गीता गायत्री के संकल्प के साथ ये जो यात्रा शुभारंभ हो रही है, जिसके जटाओं से गंगा निकली हो, गौमुख से गंगा सागर तक, विष्णु के चरण से प्रकट भई गंगा जी, जाके विधि के कमंडल में समाई है। विधि जब छाड़े देख भागीरथ गवड़ाने सुनो, करके तपस्या शिव को मनाई है। और शिवाश्री है, इसलिए शिव का नाम मैं बार-बार कर रहा हूँ। जटा फहराए दीनी जटा फहराए, आकर फिर गंगा जटा में समाई है। तीन बुंद छाड़े शिव, एक बुंद आकाश गयो, दूजे बुंद पाताल ओर दाई है। फहराती गहराती चहराती अपार सुनो, भागीरथी गंगा पृथ्वी पर आई है। शिव जी की जटाओं से तीन गंगा निकली, आकाश गंगा, पाताल गंगा और भागीरथी गंगा, जो हिमालय के पावन प्रांगण गौमुख से गंगा सागर तक कल कल झरझर की कलरवनाद करती हुई, सभी को आह्लादित करती हुई, सभी को अवगाहन कराती हुई ये गंगा सागर में जाकर के मिल गई। तो ये धर्म ध्वजा अश्वमेध धर्म ध्वज यात्रा जो है, ये पूरे विश्व को इस यात्रा में
गंगा में जैसे सब अवगाहन करते हैं, गंगा में अपनी अपवित्रता को पवित्रता में परिणत करने के लिए गोता लगाते हैं, उसी प्रकार से जन जन और कण कण इस धर्म ध्वज यात्रा के तले आकर सभी लोग अवगाहन करेंगे, गोता लगाएंगे, स्नान करेंगे और अपने जन कल्याण के लिए और जन्म जन्मांतर के कल्याण के लिए कृत संकल्पित होंगे। इस मानसिकता से इस यात्रा का आज गंगा दशमी, गंगा विजय, गंगा दशहरा के दिन ये शुभारंभ हो रही है। आज गंगा जी का अवतरण दिवस है, गंगा जी का जन्म दिवस है, इसलिए मैं गंगा जी का अवतरण की भी चर्चा सांकेतिक स्वर में कर दिया। इसलिए कि गंगा से गीता, गंगा, गायत्री किसी भी वर्ण और वर्ग के प्राणी हो तो गंगा की आचमन करके, गंगा का दर्शन करके, शास्त्र वेदों में पुराणों में कहा गया है गंगे तव दर्शनात् मुक्ति। वो स्नान न करे, आचमन न करे, केवल गंगा का दर्शन कर ले, हजारों किलोमीटर दूर से गंगा का जो प्राणी केवल नाम का स्मरण कर ले, उसकी भी सदगति की, उसके भी मोक्ष की जो है परिभाषा शास्त्रों में वर्णित किया गया है। इसलिए हम लोगों की शुभारंभ की यात्रा गीता, गंगा, गायत्री से हो रही है। ये अयोध्या से, अवध परिक्षेत्र से हो रही है। अयोध्या अपने आप में ही अद्वितीय जगह है। संपूर्ण श्री रामचरितमानस में कवि कुल दिवाकर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने केवल एक जगह पर अयोध्या वर्ड का प्रयोग किया। अयोध्या शब्द का प्रयोग संपूर्ण श्री रामचरितमानस में सातों कांड में केवल एक जगह अवध, अवधपुर, कौशलपुर अनेकों जगहों पर दी गई, लिखी गई गोस्वामी जी की लेखनी के द्वारा। लेकिन अयोध्या नारदादि सनकादि मुनीसा दर्शन लागी कौशलादि सा दिल प्रति सकल अयोध्या वही देखी नगर विराग बिसरावई। अयोध्या का दर्शन करने मात्र से नारद आदि, सनकादिक ऋषि आदि अपने आप के वैराग को खो देते थे। वो अयोध्या है और वो गंगा है जिसके दर्शन मात्र से समग्र पापियों के पाप हट जाता है, पाप ताप संताप से मुक्त प्राणी हो जाता है। इसलिए हम गंगा से शुभारंभ कर रहे हैं। गीता, गंगा, गायत्री के साथ में, संकल्प के साथ में गीता, गंगा, गायत्री और गौ हमारे जीवन का धरोहर है, हमारी सनातन धर्म के धरोहर है। ये सनातन धर्म ही अनादि धर्म है। इसी धर्म से सभी नदियां निकली हुई हैं। आप जितनी भी नदियों को अंगुलियों में गिन सके, गंगा, यमुना, कावेरी, गोदावरी, नर्मदा, सरयू आदि, लेकिन सभी नदियों के स्रोत उद्गम समुद्र है। उसी प्रकार से जितने भी वर्ण और जितने भी धर्म है संसार में, वो कोई भी धर्मावलंबी, कोई भी मार्गानुयायी हो, सभी का मार्ग और सभी का जो धर्म आप कहते हैं वो धर्म सनातन धर्म से निकला हुआ है। सनातन धर्म समुद्र है और इस समुद्र से जो श्रृंखला निकल रही है वो ये अश्वमेध धर्म ध्वज यात्रा, इसका पूरा विश्व में परचम लहरेगा। किसी भी देश का ध्वज महान होता है, हमारे यहाँ का तिरंगा झंडा, उसी प्रकार से अन्य देशों का एक धर्म ध्वज होता है। एक भारतीय अस्मिता और अपने देश की अस्मिता, अखंडता, एकता का प्रतीक ध्वज होता है। इसलिए इस यात्रा का नाम अश्वमेध धर्म ध्वज यात्रा रखा गया है। इस ध्वज के तले पूरा विश्व का संरक्षण और संवर्धन होगा और इस संवर्धन से सभी का जन कल्याण होगा, जन जन का कल्याण होगा। सब आनंद अनुभूति करेंगे, प्रसन्नता से सर्वे भवन्तु सुखिनः,
सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् का सम्यक प्रतिपादन इस धर्म ध्वज यात्रा से होगा। इसलिए इसका नाम अश्वमेध धर्म ध्वज यात्रा दिया गया है, क्योंकि धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षिता। धर्म की रक्षा करने, हम लोग धर्म की रक्षा नहीं कर सकते, लेकिन धर्म की रक्षा के लिए धर्म की ओर यदि हम लोग आगे कदम बढ़ाएंगे तो हमारी आपकी रक्षण धर्म करेगा और धर्म कवच बनकर हमारी आपकी रक्षा करेगा। इसमें कोई दो मत की बात नहीं है। इसलिए जितनी व्याख्या इसकी किया जाए उतना कम है। हमारे शिवाश्री ज्योतिषाचार्य और श्री दुष्यंत भैया जी इसका प्रयास का शीर्षक बन करके हम सबको एक मंच पर लाकर और हमारे नेतृत्व में आगे कदम धर्म की दिशा में चलकर एक महान कार्य किए हैं। इसके लिए जितना भी प्रशंसा किया जाए उतना कम है। एक क्रम और ये गति आगे बढ़ती रहे, आबाद रूप से बढ़ती रहे, ऐसी मंगल कामना और शुभ आशीर्वाद के साथ में अब आगे के सत्र में हम जुड़ेंगे। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। ये शुभारंभ का राम नगरी से शुभारंभ होकर लक्ष्मण जी के नगरी लखनऊ राजधानी में जो आज पिछले सोमवार से आज के सोमवार, ये सोमवार ही सोमवार पड़ रहा है, इसके पीछे भी हमारे शिव जी की जटाओं से गंगा जी निकली हैं। इसलिए गंगा का आज अवतरण दिवस का शुभारंभ दिवस में, शुभारंभ वेला में ये मांगलिक घड़ी में सभी के प्रति मंगल कामना। आप जितने भी आपके पत्रकार बंधु हैं, आपके चैनल से जितने भी जुड़े हुए दर्शक हैं, श्रोता जन हैं, सभी के प्रति मंगल कामना और पूरे देश के नहीं पूरे विश्व की मंगल कामना के साथ में जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत बहुत आभार महाराज जी आपके श्री वचनों के लिए। और जैसा कि मैं सभी पत्रकार बंधुओं को आपके पास एक बुकलेट है जिसमें की यात्रा की एक रूपरेखा है। विजयादशमी 20 अक्टूबर को पूज्य महाराज श्री के निर्देशन में, उनके आदेश के अनुपालन में नोएडा से अश्वमेध यज्ञ के साथ में ये धर्म ध्वज यात्रा आरंभ होगी। उससे पहले अगस्त में महाराज जी के निर्देशन में पूज्य बड़ा स्थान जामनगर बड़ा स्थान मंदिर के प्रांगण में एक भव्य कार्यक्रम में अगस्त में अश्वमेध धर्म स्थापना का कार्यक्रम रहेगा। हम तब आपको फिर दोबारा आमंत्रित करेंगे। पहला चरण दिल्ली से मुंबई, मुंबई से दिल्ली, दूसरा चरण दिल्ली से जोधपुर, जोधपुर से दिल्ली, तीसरा चरण दिल्ली से जम्मू, जम्मू से दिल्ली, चौथा चरण दिल्ली से कामाख्या के रामेश्वरम और दिल्ली। उसके बाद मुख्य जो फाइनल चरण होंगे वो हम लोगों ने महाराज जी के आदेश में त्रिशक्ति से जोड़ा है। इसको पहला चरण, पहला अश्वमेध अयोध्या जी, दूसरा अश्वमेध अयोध्या थाईलैंड में, तीसरा अश्वमेध कैंडी श्रीलंका में माता सीता जी के स्थान।